दूसरा क्वालिफायर मुकाबला कोलकाता टेलीकॉम बनाम रजरप्पा रामगढ़ के बीच खेला जाएगा। अब बिना विलंब प्रारंभ हो जाएगा। इस मैच के प्रायोजक राधा मार्बल टिकम का और हमारे साथ मौजूद है। पुनः मैच को प्रारंभ कर दिया जाए। हेलो तो काफी रोमांचक मुकाबला बस कुछ ही देर में आप सबों के समक्ष देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल का ये संभवतः दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता टेलीकॉम और उनके सामने होंगे रजरप्पा की टीम। जो पिछला मुकाबला खेला गया था डुमरी और देवघर के बीच, उस मैच को देवघर ने आसानी से अपने नाम कर लिया था। इस तरह सेमीफाइनल में अपना जगह को सुनिश्चित किया है पैराडाइज 11 देवघर ने। और जो दूसरे सेमीफाइनलिस्ट होंगे वो इस मुकाबले में आपको मिलेंगे। ये जो टीम यहां से इस मैच को जीतती है वो सेमीफाइनल में उनके सामने होंगे पैराडाइज 11 देवघर की टीम। और इस मुकाबले के बाद पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी सीजन 7 का।
डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार। इस्लामी बल्लेबाज कोलकाता टेलीकॉम के मैदान पर आते हुए जो हमारे दर्शक हैं स्टेज पे विराजमान हैं वो तंबाकू खाकर स्टेज पर ना बैठे, आपसे अनुरोध किया जा रहा है। आप एक समझदार इंसान है, इसका परिचय दें, शिक्षित हैं आप। कोई भी तंबाकू खाके जो स्टेज बना हुआ है उस पे आप ना बैठे। अगर तंबाकू खाना है तो पहले खा के इधर आए। ये हमारे जी हाँ, कोलकाता टेलीकॉम की ओर से इस्लामी बल्लेबाज स्ट्राइक पे प्रेम होंगे और जो नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे चांद। टॉस जीतकर रजरप्पा की टीम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या ये फैसला सही साबित होता है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला देखा गया था छोटी पहले बल्लेबाजी की थी। चलिए पूरा मैच का एक ऑफर मैं बता दूं आप लोगों को। इसी बीच पहली ओवर लेकर तैयार है गेंदबाज शुभम, ऊंचे कद के गेंदबाज, उनका भरपूर फायदा मिलेगा इससे। पिच पे 10 ओवर का गेम है ये, क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला। रजरप्पा और उनके सामने होंगे कोलकाता टेलीकॉम के दो इस्लामी बल्लेबाज। स्ट्राइकिंग छोर पे प्रेम और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं चांद। पहली गेंद रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, खतरा हो सकता था लेकिन आसानी से पूरा किया। जी हाँ, इस मैदान पे अमूमन देखा गया है कि जो मैक्सिमम शॉट लगाए गए हैं बड़े शॉट वो रिवर्स के जरिए ही आए हैं और उसी का कोशिश यहाँ पे बल्लेबाज प्रेम के द्वारा, लेकिन असफल हुए। लेग बाय के रूप में 1 रन और यहाँ पे फुल टॉस बोलती फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है 4 रनों के लिए। और ये खान 4 रन, पहला बाउंड्री आता हुआ कोलकाता टेलीकॉम। गिरिडीह जिस प्रकार मैच चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 7 तारीख को, फिर से अच्छी बॉल थी, हल्के हाथों से खेल दिया है। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे और जब तक बॉल को फील्ड करते हैं अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 2 रन आसानी से पूरा किया। हालांकि डायरेक्ट थ्रो जरूर हुआ था लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, पहले ही रन पूरा कर चुके थे। इस प्रकार 2 रन और जुड़ेंगे खाते में, 7 रन स्कोर जा पहुंचा।
कशमकश चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, और इसी बीच लंबे शॉट के प्रयास में, लेकिन सही संपर्क नहीं, एक रन फिर भी ले लेंगे। जिस प्रकार पिछला मुकाबला खेला गया था, 7 ओवर तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डुमरी इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेंगे, लेकिन जो लास्ट का 3 ओवर जो बल्लेबाजी हुआ था, और यहाँ पे खतरा हो सकता है। जी हाँ, इस तरह विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे शुभम के द्वारा देखने को मिली है। गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, हार है कि अगर आप हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लगाते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार राधा मार्बल टीका मगा की ओर से आपको दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ना, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच एक ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। और हमने देखा है जितने भी मुकाबले हुए हैं, हमारे जितने भी अतिथि आते हैं या फिर जो भी परियोजक रहते हैं, सभी के द्वारा कुछ ना कुछ खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए उपहार स्वरूप इनाम रखा जाता है, और जिसका फायदा दर्शकों को मिलता है कि रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। और अब नए बल्लेबाज मोंटी आए हुए हैं प्रेम की जगह। अच्छी गेंद छोड़ दिया उसे, और इस प्रकार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर एन खान के द्वारा एक अतिरिक्त जुड़ेगा कोलकाता टेलीकॉम के खाते में। कवर की दिशा में खेल दिया है, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। और जब तक बॉल को फील्ड करते 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग रिटर्न विकेट मोंटी और चांद के द्वारा, और इस 2 रन के साथ राधा मार्बल टीका मगा ओवर की समाप्ति। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह। अपनी टीम के लिए दूसरी ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तैयार है कन्हैया। काफी अच्छे गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में इनकी गेंदबाजी कमाल की रही थी। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, उसे मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, लेकिन यहाँ पे जोरदार प्रहार था, विपरीत दिशा में खेला गया शॉट। जिस दिशा से हवा आ रही है, जिसके कारण बॉल लुढ़क कर मैदान में ही रह गई और 1 रन ही मिलेगा बल्लेबाज को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जो हवा का रुख है, उसमें कहीं ना कहीं जो बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होंगे उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और यहाँ पे मोंटी अगली गेंद अच्छी बॉल थी, लो फुल टॉस कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके और लेग बाय के में 2 रन आए, चाहे बैट से आए, चाहे लेग बाय आए, चाहे अतिरिक्त आए, जैसे भी हो कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह यही चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रन जोड़ा जाए और एक सम्मानना के स्कोर तक पहुंचे, ताकि इस मैच में बने रहे मजबूती के साथ। अच्छी गेंद, चारों खाने चित किया, एक जोरदार अपील जरूर किया गया है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बॉल स्विंग को देखने को मिला यहाँ पे कन्हैया के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, रिवर्स का प्रयास, एक जोरदार अपील, नॉट आउट करार दिए जाएंगे।
अमूमन देखा गया है कि जो अभी जो कंडीशन है हवा का, और इस प्रकार मोंटी के बल्ले से आता हुआ एक शानदार छक्का, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मोंटी। और इस मैदान में देखा गया है कि विकेट का यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रन आने चाहिए, क्योंकि छोटे प्रारूप का गेम है, 10 ओवर का गेम है ये। और दूसरा ओवर प्रगति पे, 1 ओवर 5 गेंद 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे कोलकाता टेलीकॉम चंबुआ। तो बिल्कुल दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर राधा मार्बल ओवर की समाप्ति। ये मुकाबला चलता हुआ जबरदस्त मुकाबला इससे पहले भी देखने को मिला था, और ये रामगढ़ 11 वर्सेस कोलकाता टेलीकॉम के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीमों में सितारों की कोई कमी नहीं। शुभम अब गेंदबाजी की कमाल संभालेंगे। कमेंट्री छोर से बहुत ही अच्छे और लंबे कद के गेंदबाज हैं। और ये पटकी हुई गेंद, लंबाई का फायदा मिलता हुआ गेंदबाज को। थोड़ा अधिक उछाल से परेशान हुए बल्लेबाज, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन असमतल उछाल से थोड़ा हैरान रहे बल्लेबाज और बस डिफेंस भर कर दिया गेंद को। अच्छी शुरुआत यहाँ पे शुभम के द्वारा इस ओवर की जबरदस्त अच्छे पेस के साथ, अच्छे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। और इस बार फुल टॉस डिलीवरी, स्कूप कर दिया गेंद को और सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी थर्ड मैन की दिशा में, और राधा मार्बल चौका आता हुआ। बिल्कुल थोड़ा सा लाइन और लेंथ से चूके शुभम, जिसका बल्लेबाज चांद जो दिन में ही सितारों के बीच जगमगाते हुए और बेहतरीन शॉट इन्होंने क्रिएट किया और जड़ दिया चौका। एक बार फिर से एक और प्रयास स्कूप का,
और क्लीन बॉल होकर वापस पवेलियन जाना पड़ेगा चांद को। महत्वपूर्ण सफलता दिलाया है गेंदबाज शुभम ने और इस तरह से राधा मार्बल विकेट का पतन होता हुआ दूसरा विकेट, पहला विकेट अपने नाम किया और दूसरा अपने टीम का। पुनः प्रयास था गेंद को स्कूप करने का, अंदरूनी किनारा और गेंद जाकर स्टंप से टकरा गई और इस तरह से ये किसी आत्महत्या से, किसी सुसाइड से कम नहीं। दूसरे छोर पर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोंटी, जो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए अहम योगदान दे पाते हैं, ये देखना काफी रोचक होगा। क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मुकाबले में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को दूसरे राउंड में प्रवेश करवाया था अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन इस ओवर में अब तक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गेंदबाज शुभम के द्वारा एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत, दूसरी फुल टॉस डिलीवरी थी, उसे स्कूप कर दिया था। तीसरी गेंद शॉट ऑफ गुड लैंड डिलीवरी थी, उसे पुनः स्कूप करना चाहते थे और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद स्टंप से जा टकराई और विकेट का पतन हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद, देखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छा सदी हुई शुरुआत बल्लेबाज के द्वारा। देखा गेंद के लाइन और लेंथ को देखा, अच्छा खूबसूरत, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक टेस्ट लाइन की गेंद थी। एक बार आगे पटकी हुई गेंद, पुनः हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं और फील्डर जो गली में मौजूद थे उन्होंने आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया, रन की संभावनाओं को समाप्त किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले के 2 ओवरों में केवल 20 रन खर्चे हैं, ये अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस मैदान पर। और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, एक अपील, पूरी तरह से बल्लेबाज चूके, हैरान। अच्छा लाइन और लेंथ, अच्छा टप्पा पकड़कर गेंदबाजी किया है। एक बाउंड्री खाने के बाद बहुत ही जबरदस्त वापसी और इस तरह से ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड 24 for loss of 2 important विकेट कोलकाता टेलीकॉम। राधा मार्बल ओवर की समाप्ति होता हुआ। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल, दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहेगी। और रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है कोलकाता टेलीकॉम के बल्लेबाजों को। अगर इस तरह से आपका रन रेट चलता रहा तो अब इस मुकाबले में काफी पिछड़ जाएंगे। और चूंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप भी है रजरप्पा रामगढ़ के पास, तो उस तरह से टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए गेंदबाज आए हैं, कन्हैया गेंदबाजी करने के लिए। काफी उम्मीदें, आशाएं अपनी टीम के और उनके कप्तान का, क्या उस पर खरा उतर पाते हैं कन्हैया जी, ये देखना काफी रोचक। ओवर की शुरुआत करेंगे, आगे पटकी हुई गेंद और गेंद ने टप्पा खाने के बाद जबरदस्त काटा बदला। एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पे कन्हैया के द्वारा, टप्पा खाया और गेंद आउट स्विंग होता नजर आया, विकेट को छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बल्लेबाज बिल्कुल अपने बल्ले को संभाल रखा, अन्यथा खतरा हो सकता था, एक अंदरूनी किनारा ले सकता था। लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बल्लेबाजों की भी तारीफ करनी होगी। और इस बीच फुल टॉस डिलीवरी पर स्वीप उठाकर खेल दिया है और फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। मोंटी का गर्जन और लेकर आएगा आधा दर्जन और इस तरह से एक शानदार
छक्का यहाँ पे मिलता हुआ, राधा मार्बल सिक्सर आता हुआ और स्कोर में उछाल इजाफा देखने को मिला और 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा, जैसे ही लाइन और लेंथ से चूके दोनों हाथों से तोहफे को कबूल किया मोंटी ने। एक बेहतरीन उभरता हुआ सितारा है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का अंडर 14 अंडर 19 भी खेल चुके हैं और काफी अच्छा स्किल है, तकनीकी रूप से दक्ष बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मोंटी पुनः सामना करेंगे कन्हैया का, फिर से आगे पटकी विकेट, इस पर उठा दिया है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर रिंग के अंदर थे, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, हालांकि बाउंड्री तो जरूर सेव कर लेंगे और इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। बढ़िया इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी और सही संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2 आसानी से रन मिल गए मोंटी को और मोंटी अब अपना निजी स्कोर 14 पर खेल रहे हैं 8 गेंदों का सामना करने के बाद। कन्हैया इस ओवर में अगली बार फिर से, और इस बार लाइन को चेंज किया था, खेलना चाहते थे पुनः फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गेंद ने फिर से टप्पा खाने के बाद अपना काटा बदला और आउट स्विंग हुआ, जिसकी वजह से बल्लेबाज संपर्क नहीं कर पाए और इस तरह से राधा मार्बल डॉट बॉल आता हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्रिकेट चलता हुआ कोलकाता टेलीकॉम और रामगढ़ के बीच ये मुकाबला बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में चलता हुआ, कश्मकश मुकाबला। इस बीच फिर से उठाकर मारने का प्रयास, लीडिंग एज, और वहां पे पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की और इस तरह से एक और झटका, महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया कन्हैया ने मोंटी के रूप में और राधा मार्बल विकेट का पतन होता हुआ। समय अंतराल पर विकेट खोते जा रहे हैं कोलकाता टेलीकॉम की टीम और जिसके वजह से मोमेंटम थोड़ा सा खराब हुआ है। मोंटी जो अच्छे दिख रहे थे, अच्छा टच में दिख रहे थे, लेकिन गेंदबाजों की सराहना करनी होगी। कन्हैया कुमार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, हालांकि एक छक्का जरूर इस ओवर में उन्हें पड़ा है, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी, लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव परिवर्तन करते नजर आते हैं और गति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है इनकी गेंदबाजी में, और यही वजह रहा है कि काफी सक्सेस रहे हैं छोटे प्रारूप में कन्हैया। और अब थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही होगी कोलकाता टेलीकॉम की टीम। 3 विकेट जो है पवेलियन में जा चुकी है। बसंत और करण दोनों बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए हैं और अच्छी तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हैं। बसंत पिछले मुकाबले में भी अपनी टीम को बहुत ही अहम योगदान दिया था। करण और बसंत ने कुछ इसी प्रकार की उम्मीदें, आशाएं कप्तान को और उनकी टीम को। और इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन नहीं, गेंद लुढ़कती हुई चली गई डीप मिड विकेट की तरफ। जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए और इस तरह से चौथे राधा मार्बल ओवर की समाप्ति होती हुई और स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी खामोशी जरूर छाई हुई है फील्ड पर। इस खामोशी के बाद क्या कोई शोर आने वाला है। 33 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर, सॉरी फोर्थ ओवर, 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। नए ओवर की शुरुआत करेंगे आदिल।
और ये अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके और जी हाँ अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में। अच्छी लेंथ जरूर थी, लेकिन लाइन में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा अंपायर महोदय एन खान बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे इस तरह के निर्णय को देने में। आदिल इस ओवर में अगली बार फिर से फुल गेंद डालने का प्रयास और कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। फील्डर वहां पे 30 गज दायरे के अंदर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन की संभावनाओं को बिल्कुल निरस्त कर दिया। आदिल काफी अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में अगली बार फिर से खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गति में परिवर्तन मात खाए पूरी तरह से बल्लेबाज और डॉट बॉल आता हुआ लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। इस मुकाबले में अगर वापसी करना चाहते हैं तो बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा कोलकाता टेलीकॉम के बल्लेबाजों को। ये देखिए जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली और गेंद की गति में परिवर्तन किया, काफी सराहनीय गेंदबाजी आदिल के द्वारा। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं आदिल, लंबे कद के, और यहाँ पे फुल टॉस दोनों हाथों से कबूल किया, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए, और नो बॉल का भी इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ। जी हाँ, नो बॉल का इशारा और एक चौका, राधा मार्बल बाउंड्री आता हुआ, और इस तरह से एक पंजा प्राप्त किया है बल्लेबाज ने। बिल्कुल खराब गेंद कुबुला। इस बार डॉट बॉल आता हुआ, इस बार थोड़ा सा लंबाई, गेंद की लंबाई को कम किया और खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद थोड़ी नीचे भी रही और बारिश की वजह से गेंदबाजों को थोड़ा मदद मिलता हुआ इस बार फिर से एज लेता हुआ और थोड़ी सी फंबल देखने को मिला स्लिप के फील्डर के द्वारा, फर्स्ट स्लिप के रूप में मौजूद थे और इसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, छोर बदल लिया। स्कोर 40 रन और एक नो बॉल के बाद अच्छी वापसी कही जा सकती है गेंदबाज आदिल के द्वारा। और फिर से संपर्क जो है पुनः इन्हें नहीं, और जिसका परिणाम डॉट बॉल के रूप में आता हुआ पुनः खेलना चाहते थे, क्योंकि मिड ऑफ के जो फील्डर हैं वो बिल्कुल 30 गज के दायरे के अंदर हैं और उसे भेजना चाहते थे, लेकिन उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज करण। इस ओवर में अगली बार आदिल सामना करेंगे करण, और यहाँ पे एज, लेकिन कोई नहीं, नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी और ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी, अगर एक नो बॉल को अगर दरकिनार कर दिया जाए इस ओवर में तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिला आदिल के द्वारा। केवल इस ओवर में ही नहीं बल्कि जितने भी गेंदबाज आए हैं रामगढ़ 11 की तरफ से सभी ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। अब रबाड़ा जो रांची कैपिटल ऑफ झारखंड से आते हैं अपना जलवा बिखेरेंगे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में। इनका मुकाबला मैंने देखा था हीरो डी के मैदान में, शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करके अपनी टीम को लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। वो पल, वो मुकाबला जो बिल्कुल धड़कनों को तेज कर देने वाला था। और रबाड़ा स्विच हिट खेल दिया है, गेंद को फील्डर प्रयास जरूर करेंगे लेकिन केवल दर्शक के रूप में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। राधा मार्बल सिक्सर आता हुआ।
एक बार फिर से इस बीच लॉफुल टॉस डिलीवरी कनेक्ट करना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं और गेंद पॉइंट की दिशा में चली गई। वहां पे फील्डर मौजूद थे, एक रन चुरा लिया रबाडा। अच्छी वापसी, पहली गेंद थोड़ा सा टप्पा पीछे रहा जिसका भरपूर फायदा उठाया बसंत ने। एक बार फिर से रबाडा, इस बार फिर से गेंद की लेंथ को छोटा किया था, पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में और नहीं रोक पाएंगे फील्डर। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ, राधा मार्बल बाउंड्री आता हुआ। थोड़ा महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद, एक अवसर था लेकिन टफ चांस था मैं कहूंगा। तेज शॉट खेला गया था, फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास जरूर किया रबाडा ने लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। अगर ये कैच होता तो शायद ये मुकाबला पलट जाता। चूंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं एक बार फिर से दिशाहीन गेंद। जी हाँ, थोड़ा सा लाइन से चूके, लेंथ बहुत बेहतर था लेकिन लाइन चूके और ये वाइड का इशारा अंपायर साहिल के द्वारा। हमारे दोनों अंपायर साहिल और एन खान बिल्कुल डटे हुए बीच मैदान पर और अच्छे निर्णय से दर्शकों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच गति में परिवर्तन, टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप को और छोड़ती हुई बाहर चली गई और बल्लेबाजी से बिल्कुल भी कनेक्ट करने में असमर्थ रहे। डॉट बॉल आता हुआ, अच्छी वापसी रबाडा के द्वारा। इस ओवर में अगली बार फिर से थोड़ा शॉर्ट गेंद और इसमें हाथ खोलने का मौका मिला और बिल्कुल चौका भी मिलेगा। मिस फील्डर के द्वारा और राधा मार्बल बाउंड्री प्राप्त किया। और बिल्कुल हमारे अंपायर महोदय का इशारा आता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक का, राधा मार्बल ड्रिंक्स ब्रेक। और मैं बता दूं 6 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता टेलीकॉम 56 रन बना चुकी है, 56 रन और 3 विकेट गंवाया है। आने वाले 24 गेंदों में क्या कुछ कमाल कर पाते हैं कोलकाता टेलीकॉम के बल्लेबाज, ये देखना काफी रोचक होगा। और अब लगातार दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती हुई, बढ़ोतरी होती हुई, और क्यों ना हो जब दो टीमें जो बेहतरीन टीम है उनके बीच ये मुकाबला खेला जा रहा हो और मौसम भी बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल हो तो दर्शकों को भी मैदान में आने के लिए मजबूर कर देता है इस तरह का वातावरण। और इस तरह से बाईपास क्रिकेट ग्राउंड काजी मघा में चलता हुआ मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का ये 7वां सीजन का 9वां दिन बिल्कुल बेहतरीन और सफलतापूर्वक अंदाज में आगे को बढ़ रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं इसके बाद एक सेमीफाइनल का धुआंधार मुकाबला खेला जाना है जिसको देखना ना भूले। इस मुकाबले के बाद सेमीफाइनल का मुकाबला फिर मैं बता दूं दर्शकों के कल के दिन किसी भी तरह के कोई मुकाबले नहीं खेले जाएंगे और पुनः शनिवार को तो मुकाबले 3 मुकाबले खेले जाएंगे, उसमें एक सेमीफाइनल मुकाबला भी रहेगा और फिर आता है सुपर संडे। याद रहे, सेव द डेट, बिल्कुल 7 तारीख के डेट को आप सेव कर लें। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला 7 तारीख को देखने को मिलेगा। इस ग्राउंड में 2 दिग्गज टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी जो इस पूरे टूर्नामेंट की सुपर टीम रहेंगी। उनके बीच इतवार को यानी रविवार को ये मुकाबला, इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो इस टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं राधा मार्बल, उनके जो प्रोपराइटर है उनका
योगदान काफी अहम रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। उनके अलावा जितने भी स्पॉन्सर्स, जितने भी प्रायोजक इस टूर्नामेंट के हिस्सा बने हैं, उनका गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब की जो कमेटी है वह तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि आपने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने का कार्य किया और उस टूर्नामेंट को सफल बनाने का कार्य किया। पुनः एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी प्रायोजकों का, सभी स्पॉन्सरों का। और इस बीच ड्रिंक ब्रेक का समापन होता हुआ और अब यहाँ से एक रणनीति के साथ दोनों ही टीमें आती हैं, ये देखना होगा। चूंकि बल्लेबाज ने अपने मन सा साफ कर दिया है पिछले ओवर में, रबाडा के ओवर में उन्होंने प्रयास किया अपनी टीम को आगे ले जाने का। एक बार फिर से बिल्कुल स्विच हिट खेलना चाहते थे और अब गेंद डिलीवर होने से पहले ही घूम चुके थे। एक अपील जरूर ये देखना होगा कि क्या बल्लेबाज जानबूझकर स्टंप लाइन पर खड़े थे या बिल्कुल उनका कोई मनसा नहीं था। अगर इस तरह का होगा तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दिया जाएगा। जी हाँ, नॉट आउट का इशारा आता हुआ पैर के द्वारा। अच्छा निर्णय। क्रिकेट का नियम बिल्कुल यही कहता है कि अगर आपके थ्रो में बल्लेबाज जानबूझकर अपने आपके रास्ते में आते हैं या अपने रास्ते को बदलते हैं तो उन्हें आउट करार दिया जाएगा। लेकिन अगर एक ही दिशा में वो दौड़ते चले जा रहे हैं और उसी दिशा में आपकी थ्रो भी आती है और ऐसी स्थिति में अगर बल्लेबाज रोकते हैं तो नॉट आउट होंगे। और स्कोप शॉट खेलने का प्रयास बसंत के द्वारा, लेकिन बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे हैं। कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अभी तक थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हालांकि पिछले ओवर में कुछ रन जरूर बटोरे थे, लेकिन इस ओवर में गौरी के जो ओवर है उसमें कोई रन। और इस बीच पीछे पटती हुई गेंद उठाकर खेल दिया है। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है और गलती की कोई संभावना नहीं। आसानी के साथ इस कैच को कंप्लीट किया और विकेट का पतन होता हुआ राधा मार्बल विकेट का पतन। और लगातार इस मुकाबले में अपनी गिरफ्त को मजबूत करती हुई नजर आ रही है रजरप्पा रामगढ़ की टीम। और ये चौथा विकेट का पतन होता हुआ बसंत जो लगातार प्रयास कर रहे थे गेंद से संपर्क साधने में, लेकिन असफल। इस बीच एक शॉर्ट पिच डिलीवरी जिसे उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे। इन्होंने इस कैच को कंप्लीट किया। दर्शकों को बता दो इसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाना है इसी ग्राउंड में। इस मुकाबले के बाद इस मुकाबले के जो विजेता रहेंगे उनका भिड़ंत होगा देवघर की टीम से। इससे पहले का मुकाबला जो जावेद 11 और देवघर के बीच खेला गया था, शानदार गेंदबाजी के दम पर देवघर ने इस मुकाबले को जीत लिया था और इस तरह से वो सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को सुनिश्चित कर लिया। और इस मुकाबले के जो विनर रहते हैं वो देवघर के साथ टकराएंगे। शॉर्ट पिच डिलीवरी पुनः पुल कर दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद है और आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बिल्कुल काफी समय से स्थिर नजर आता हुआ 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर में अगली बार गौरी और क्लीन बोल्ड कर दिया है। कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क
सही और गिल्लियां बिखेर दी गेंदबाज गौरी ने और क्लीन बोल्ड होकर अब वापस लौटेंगे करण, जो काफी लंबे समय से स्क्रीज पर मौजूद थे लेकिन कोई खास योगदान अपनी टीम के लिए नहीं दे पाए। और इस तरह से एक और विकेट का पतन, राधा मार्बल विकेट का पतन होता हुआ, 5वें विकेट का पतन होता हुआ करण के रूप में लगातार टीम अब बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है कोलकाता टेलीकॉम की टीम। वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा सूचना प्राप्त हुआ है साथी कमेंटेटर अलकमा के माध्यम से कि बुलबुल इंटरप्राइजेज के जो प्रोपराइटर हैं इकरार आलम, उनके तरफ से फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के रूप में एक अलमीरा देकर सम्मानित किया जाएगा और ऑर्गेनाइजर टीम को भी एक अलमीरा यानी गोल्डन इलेक्ट्रिक की टीम को भी एक अलमीरा देकर सम्मानित किया जाएगा। इस ओवर में अगली बार एयरफुल टॉस डिलीवरी फ्लिक कर दिया है, उस और फील्डर मौजूद है, क्या गेंद को रोक पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सक्षम, आसानी के साथ गेंद को रोका और बल्लेबाज को भी दूसरे रन के लिए जाने से रोका और इस तरह से ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई गौरी की और स्कोर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की समाप्ति के बाद और ये राधा मार्बल ओवर की समाप्ति होता हुआ। नए ओवर की अब शुरुआत करेंगे गेंदबाज रबाडा और फिर से थोड़ा दिशाहीन आज लाइव में नजर नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की गेंदबाजी अमूमन देखने को नहीं मिलती है रबाडा के द्वारा। एक अच्छे गेंदबाज हैं और गेंद को सीम कराने में बिल्कुल सक्षम है, एक अच्छा तकनीक का प्रयोग करते हैं और काफी सिंपल एक्शन है इनका, लेकिन आज थोड़ा दिशा से भटकते हुए नजर आए हैं, थोड़ा महंगे साबित हुए हैं। पिछले ओवर में भी कुछ रन खर्चे थे रबाडा ने और इस ओवर की शुरुआत बिल्कुल दिशाहीन गेंद के साथ में इस ओवर में अगली बार रबाडा और अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाला हुआ गेंद, रन लेना चाहते थे स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाज बंटी, लेकिन मना किया रोहित ने और एक अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है, अन्यथा खतरा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक रन जोड़ने का प्रयास करेंगे, विकेट गंवाना आपके लिए अच्छा संकेत, शुभ संकेत नहीं होगा। इस ओवर में अगली बार फिर से और ये लेंथ को काफी चेंज किया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद और बल्लेबाज इसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है रामगढ़ 11 के गेंदबाजों के द्वारा। रबाडा इस ओवर में अगली बार फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया है, सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में। गेंदबाज ने कहा इफ यू मिस देन आई हिट, अगर आप मिस करेंगे मैं हिट करने में देर नहीं करूंगा और इस तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया रबाडा ने। राधा मार्बल विकेट का पतन, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ, ये अच्छा संकेत, ये शुभ संकेत नहीं है कोलकाता टेलीकॉम के लिए। उनके कप्तान जो काफी चिंतित अवस्था में देखे जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और क्यों ना हो अपनी टीम को धाराशायी होते हुए देख रही है, जो एक कप्तान कभी नहीं चाहती कि उनकी टीम धाराशायी होती नजर आए और उनके बल्लेबाज कुछ खास योगदान दे पाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 59 रन 59। अब ये देखना होगा कैसा मैं पुनः बता दूं दर्शकों को कि बुलबुल इंटरप्राइजेस जिनके प्रोपराइटर हैं अकरार आलम और इनका जो दुकान है वो स्थित है मघा खुर्द में, तो बुलबुल इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर अकरार आलम की तरफ से मैन ऑफ द मैच के रूप में
जो हीरो होंगे फाइनल के उसे अलमीरा देकर सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर टीम गोल्डन एथलेटिक क्लब को भी एक अलमीरा देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बीच रिवर्स स्विंग खेलने का प्रयास बिल्कुल भी आता पता कुछ भी नहीं, सिर्फ बल्ले को घुमा दिया लेकिन कोई संपर्क नहीं और इस ओवर में अच्छा लय में देखते हुए रबाडा एक और डॉट बॉल आता हुआ और जैसे जैसे डॉट बॉल आ रहे हैं इस मुकाबले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कोलकाता टेलीकॉम की टीम अभी भी स्कोर बिल्कुल स्थिर रुका हुआ 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगली बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, कवर ड्राइव लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद और आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया मैं कहूंगा और इस तरह से 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया और स्कोर अब 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 13 गेंदों में कितना रन जोड़ते हैं ये देखना होगा और अपने विपक्षी टीम को क्या टारगेट देते हैं। इस बीच अच्छा उछाल लेता हुआ गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ही आला गेंदबाजी रबाडा के द्वारा इस ओवर में जबरदस्त वापसी की है। हालांकि अतिरिक्त रनों के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई थी लेकिन अंजाम इस ओवर का बहुत ही उम्दा और इस तरह से राधा मार्वल ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगर फील्ड के सजावट के विषय में मैं बात करूं तो बिल्कुल एक पॉइंट की दिशा में और मिड ऑफ की दिशा में फील्डर को बाहर रखा है जबकि एक मिड विकेट फाइन लेग और मिड लॉन्ग ऑन बाहर है 30 गज दायरे के और बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, पुनः मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास लेकिन संपर्क नहीं और एक और डॉट बॉल आता हुआ। बल्लेबाज सूरज क्या रोशनी बिखेर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्या अपनी टीम के कप्तान के आशाओं पर खरा उतर पाएंगे, क्या अपनी टीम को एक सम्मानजनक टोटल दे पाएंगे। और ये बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल छोर बदल लिया, हालांकि इससे कोई खास नुकसान, कोई खास दबाव महसूस नहीं कर रही होगी टीम रामगढ़। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है दोनों छोर से गेंदबाजों के द्वारा, कप्तान काफी खुश और क्यों ना हो इस तरह की गेंदबाजी से यकीनन एक कप्तान के तौर पर अब खुशी जरूर महसूस करेंगे। इस ओवर में अगली बार फिर से गुडलैंड शॉट ऑफ गुडलैंड डिलीवरी, पुनः एक अपील और जबरदस्त डॉट बॉल आता हुआ। रोहित क्या अपनी टीम के लिए रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी कर पाएंगे? बिल्कुल 2-4 बड़े हिट की आवश्यकता अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं। फुल टॉस डिलीवरी और यहाँ पे पुल कर दिया है लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी क्योंकि वहां पे फील्डर बिल्कुल लंबे कद के फील्डर मौजूद थे। आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया और 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल जो फाइन लेग की दिशा में जो 4 व्हीलर खड़ी है व्हाइट कलर की, मॉडल तो मैं नहीं बता पाऊंगा। स्कॉर्पियो एन काफी महारत हासिल है कमेंट्री के साथ साथ और भी क्षेत्र में अलकमा जी को इन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो एन है, तो बराए मेहरबानी आप उन्हें सही जगह पर ले जाकर पार्किंग करें और पुनः एक बार इस ओवर में और दिशाहीन गेंद, जी हाँ व्हाइट का इशारा आता हुआ इन खान के द्वारा। इन खान जो काफी विचित्र अंदाज में निर्णय सुनाने में महारत रखते हैं लेकिन अभी इस मुकाबले में अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव करने का निर्णय उसके द्वारा, ताकि फाइनल सेमीफाइनल के मुकाबले में बेहतरीन ढंग से मुकाबले को चला सके। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुनः रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास लेकिन कोई संपर्क नहीं। सूरज अभी भी किरने बिखेर पाने में असमर्थ और इस तरह से राधा मार्वल ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 62 रन ही जोड़ पाई है। 63 रन जोड़ पाई है कोलकाता टेलीकॉम की टीम। अब आने वाले 6 गेंदों में क्या कुछ कमाल कर पाती है, 3-4 छक्के लगा पाती है
कोलकाता टीम टेलीकॉम के बल्लेबाज। अगर इस टूर्नामेंट का विश्लेषण किया जाए तो यहाँ का औसत स्कोर जो 10 ओवरों में रहता है कम से कम 100 रन का होता है। अगर आप उससे पीछे हैं तो यकीनन आप एक अच्छे टारगेट सेट नहीं कर पाए। आदिल अंतिम ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। जड़ में फेंका गया गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉगल में खेलना चाहते थे, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट की तरह, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ और एक रन। काफी अच्छी गेंदबाजी आदिल के द्वारा और काफी अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं। पेस और स्विंग जिस गेंदबाज के पास हो और उसके साथ अगर लाइन लेंथ पर काबू है तो वो गेंदबाज नहीं, बिल्कुल एक अपनी टीम के लिए डायमंड की तरह होता है। इस ओवर में अगली बाल पुनः ब्लॉक हॉल में विकेट कीपर चूके सिंगल के लिए निकल पड़े हैं। जी हाँ, और पूरा भी कर लेंगे और जोखिम लेना ही होगा। अगर देखा जाए अगर डॉट करते हैं उससे बेहतर है कि जोखिम लेकर रन गति को थोड़ा बढ़ाया जाए। रिटायर्ड होते हुए बल्लेबाज और अब नए बल्लेबाज आएंगे नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। सूरज बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइकिंग छोर पर। आदिल, रोहित और फिर से अच्छी गेंद, सटीक लाइन और लेंथ, बिल्कुल डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये गेंदबाज। ब्लॉक हॉल में पुनः डाला हुआ गेंद, कोई ऑप्शन नहीं बल्लेबाज के पास है इस तरह के शॉट के अलावा। बहुत ही जबरदस्त और आला गेंदबाजी। आदिल अपनी टीम के लिए हम योगदान देते हुए डेथ ओवरों में इस प्रकार की गेंदबाजी काफी सराहनीय होती है। इस ओवर में अगली बार फिर से और इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा था और यहाँ पे अच्छा थ्रो और उससे कहीं बेहतर थ्रो को कलेक्ट किया गेंदबाज आदिल ने। 3 गेंदों पर केवल 3 रन खर्चे हैं और इस तरह के गेंदबाजी ये 10वें ओवर यानी अंतिम ओवर में, इस छोटे प्रारूप के अंतिम ओवर में 4 बॉल में। इस ओवर में अगली बार आदिल फुल टॉस डिलीवरी, इस बार खेल दिया गेंद को और अच्छी फील्डिंग, अच्छा जंप बिल्कुल टाइमिंग के साथ और अच्छा फील्डिंग देखने को मिला डीप मिड विकेट के फील्डर के माध्यम से जो गौतम पांड्या वहां पे मौजूद हैं और अपनी टीम के लिए 3 रन सेव किया, 3 रन बचाया। और संभवतः इस पारी की अंतिम गेंद आनी बाकी है। 68 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। इस गेंद पर क्या बड़ा हिट लगा पाने में सक्षम हो पाते हैं बल्लेबाज, ये देखना होगा। अगर देखा जाए स्कोर पर निगाहें डाली जाए तो स्कोर सम्मानजनक तो जरूर है लेकिन फाइटिंग टोटल नहीं कहा जा सकता। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। फुल टॉस डिलीवरी, इनसाइड आउट खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है, 2 रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ रन आउट करेंगे विकेट कीपर। और इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन यानी केवल 70 रनों का टारगेट मिला है रजरप्पा रामगढ़ की टीम को। मैं दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि इसके बाद जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज का और इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी 7वें संस्करण का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें एक सेमीफाइनल पैराडाइज देवघर के रूप में मौजूद है और आज के इस मैच की जो विजेता टीम रहेंगी उनका मुकाबला पैराडाइज देवघर के साथ खेला जाएगा। और संभवतः आज पहला फाइनलिस्ट टीम एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी को मिलते हुए नजर आएगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। जितने भी दर्शक हैं मैं उनको पुनः ये सूचित कर दूं आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला
पैराडाइज देवघर बनाम इस मैच के जो विजेता टीम रहेंगे आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोलकाता टेलीकॉम ने कुछ खास रन अर्जित किया नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है रजरप्पा रामगढ़ की टीम की ओर से। काफी सुंदर गेंदबाजी करी गई और काफी बेहतर प्रयास के बाद कोलकाता टेलीकॉम के तमाम बल्लेबाजों को चारों खाने जीत करते नजर आए, ध्वस्त करते नजर आए। और यहाँ का जो संभावित स्कोर होता है वो लगभग टीमों ने 100 का आंकड़ा पार किया, 120 का लगभग संभावित स्कोर देखा गया है और न्यूनतम स्कोर लगभग 49 रन का देखा गया है। तो बहुत कम स्कोर कहा जा सकता है। 10 ओवर का गेम है, 60 बॉलों का सामना करेगी और केवल 70 रन ही अर्जित करना है। रजरप्पा रामगढ़ की टीम में काफी धुरंधर मौजूद है, काफी दूर से आई है टीम, बिल्कुल पैक टीम है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई गलती देखने को नहीं मिला। गेंदबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी था उसको पूर्ण रूपेण पूरा करते हुए नजर आए रामगढ़ के ये तमाम गेंदबाज। केवल 70 रन ही अर्जित करने दिया और 70 रन का यहाँ पे लक्ष्य दिया, 69 रन बनाया था। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। अब कोलकाता टेलीकॉम के लिए ये अगर आप इस प्रकार के न्यूनतम स्कोर में लो स्कोरिंग मैच में पकड़ बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन गेंदबाजी करना पड़ेगा। वो लाइन और लेंथ पे सतर्कता रखनी पड़ेगी और अच्छी गेंदबाजी के बाद आप संभव हो सकता है कि आप परिणाम अपने और लेके आए। अमूमन ये देखा गया नहीं है अभी तक का कि इतने न्यूनतम स्कोर में कोई टीम अपने नाम मुकाबला कर ले। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल में कोई आश्वासन सही हो नहीं सकता है। अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा जरूर मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। पुनः मैं रजरप्पा रामगढ़ के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप अपने 2 सलामी बल्लेबाज को ग्राउंड में भेजने का प्रयास करेंगे। और आज का तीसरा महामुकाबला, पहला सेमीफाइनल इस 7वें संस्करण का। देवघर जो एक सेमीफाइनलिस्ट हमारे पास मौजूद है और इस मैच के जो विजेता रहेंगे, इस मैच की जो विजेता टीम रहेगी वो हमारी दूसरी सेमीफाइनलिस्ट होगी। क्वालिफाइड 2 का मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला जावेद इलेवन डुमरी बनाम देवघर के बीच खेला गया, जिसमें देवघर ने अच्छी गेंदबाजी कर अपने नाम कर लिया मुकाबला। अब कोलकाता टेलीकॉम गिरिडीह बनाम रजरप्पा रामगढ़ के बीच ये महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में जो टीम जीत अर्जित करती अपने नाम, वो देवघर की टीम से भिड़ती हुई नजर आएंगी। और पुनः मैं तमाम दर्शकों का तहे दिल से खैर मकदम और स्वागत करता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम
गणेश और कन्हैया के रूप में दो सलामी बल्लेबाज रजरप्पा रामगढ़ की ओर से अपने टीम का पारी का आगाज करने के लिए आ चुकी है। गणेश स्ट्राइकिंग छोर पे मौजूद है। सूरज गेंदबाजी मार्क्स पे बिल्कुल तैयार है। और इस मैच के प्रायोजक स्पॉन्सर राधा मार्बल टीका मगा वो भी हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। गणेश पहला बॉल का सामना करेंगे। थोड़ी सी शायद परेशानी हुई गेंदबाज को, बॉल डिलीवर करने से पहले ही रुक गए। पहला बॉल इस ओवर का पहला अच्छा यहाँ पर दिशा दिया है। क्या ये चौका होगा? निर्णायक महोदय के इशारे का प्रतीक्षा करूंगा। केवल 2 रन ही आएंगे। केवल दिशा दिया था बल्लेबाज ने। बहुत ही सराहनीय फील्डिंग कही जा सकती है। बसंत गए थे बॉल के पीछे तो महत्वपूर्ण रन बचाए अपनी टीम के लिए। गणेश और छोटी पटकी हुई बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया है। बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन का इशारा आता हुआ। निर्णायक एन खान के द्वारा एक छक्के का इशारा आता हुआ। राधा मार्बल टीका मगा 6 रन आता हुआ। छोटी पटकी हुई बॉल थी, आसानी से परखने में समर्थ रहे और सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया। अगला बॉल गणेश के लिए। इस बार रिवर्स लगाने का प्रयास किया लेकिन बॉल टप्पा खा के अंदर आते हुए नजर आई। अच्छा वापसी किया। मिश्रण देखने को मिला। इस बार गेंदबाज काफी चतुराई के साथ जैसे ही स्लिप की दिशा में यहाँ पे उड़ाने का प्रयास किया था वो अच्छा टप्पा लेते हुए नजर आए गेंदबाज सूरज। बहुत ही अच्छी वापसी। गणेश पहले पावर प्ले का ओवर प्रारंभ है। इस बार सामने पटकी बॉल को कैच हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल आसानी सा कैच यहाँ पे चांद ने लपक लिया है। 30 गज के दायरे के अंदर थे चांद। उस बाउंड्री को भेदने में असमर्थ रहे। उस 30 गज के दायरे के ऊपर से मारने में असमर्थ रहे गणेश और अपने महत्वपूर्ण विकेट को खोते हुए नजर आए गणेश। इस प्रकार से पहला राधा मार्बल टीका मगा विकेट का पतन हुआ और केवल 8 रन अभी तक इस ओवर में आए हुए हैं। पहला ओवर प्रगति पे अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर आपके स्कोर बोर्ड में है नहीं। और अगर इस मैच को आप अपने नाम करना चाहते हैं तो कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी आपको करने की आवश्यकता है। गेंदबाजी में अगर आप अपने लाइन और लेंथ पे ध्यान देते हैं, उस लेंथ को पकड़ के बॉलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा निर्देश है आपकी टीम के रिजल्ट के लिए। पहला मुकाबला आज बहुत ही घमासान और रोमांचक रहा है। दोनों ही टीमें आपस में संतुलित थी। कुछ खास स्कोर हुआ नहीं था। 10 ओवर में 100 रन 102 का टारगेट दिया था डुमरी के
बल्लेबाजों को, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी पैराडाइज देवघर के तरफ से देखने को मिली। मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्रकार के पिच में बहुत कुछ निर्भर करता है गेंदबाजों के ऊपर। रन गति यहाँ पे बन ही जाता है, लेकिन गेंदबाज अगर आपके सतर्क है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा परिणाम होगा। इस बार पहले ही बॉल में क्लीन बॉल्ड कर दिया है, किल्लियां बिखेर दिया है और लगातार 2 बॉलों पे 2 सफलता अपने नाम किया। और हैट्रिक पे आ गए हैं गेंदबाज सूरज। ये गेंदबाजी देखने को मिल रहा है कोलकाता टेलीकॉम। मैं बार बार बोल रहा था कि गेंदबाजी में वो समझौता इस मैच में हो नहीं सकता है। सोनू लेफ्टी पिछले मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था इन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे अपने टीम की ओर से। अब क्या उसी प्रारूप के साथ उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक कोलकाता टेलीकॉम के सूरज के द्वारा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत है। 2 निर्धारित बॉलों में 2 विकेट आपने छटकाया है, 2 अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, बहुत ही अच्छी वापसी। अब सोनू लेफ्टी अपने नाम के अनुकूल खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। क्या उसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या उसी प्रारूप के साथ आज निखरते बिखरते और टीम के लिए इसको जोड़ते नजर आएंगे। आखिरी बॉल इस ओवर का आता हुआ बहुत ही सामने कवर में 2 प्लेयर, 1 पॉइंट का प्लेयर 30 गज के बहुत अंदर है, ये दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं शायद। छोटी पटकी हुई बॉल को उड़ा के मारने का प्रयास, क्या बैट में संपर्क होगा? निर्णायक महोदय से मैं इशारा करूंगा, वाइड, एक अतिरिक्त रन आएगा। बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, पहला बाउंसर का इशारा आता हुआ। काफी जबरदस्त अपील था, लेकिन निर्णायक महोदय हमारे पास सजग है। मैं आपसे पुनः ये अनुरोध करूंगा तमाम खिलाड़ियों को कि आपसे पहले ही आपको संकेत और बता दिया गया है कि यहाँ पे जो निर्णय ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंपायर ले सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ अंपायर कॉल का फैसिलिटी उपलब्ध है। तो हमारे निर्णायक अगर सजग और संतुलन है तो फिर आप किसी प्रकार का कोई अनुचित बात नहीं कर सकते इनसे। आखिरी बॉल और इस बार भी वो बॉल अंदर की जानिब मिश्रण के साथ आता हुआ दिखा। बल्लेबाज भी उसको परखने में असमर्थ रहे, डिफेंस करना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, फिर भी बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। सोनू लेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है, पहला ओवर समाप्त हो चुका है, केवल 9 रन ही अर्जित कर पाए रामगढ़ की टीम। दर्शक दीर्घा में कैमरा मूव होता हुआ है, बहुत सारे दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हाथ का इशारा दिखाते हुए दर्शक
फुरकान स्पिनर गेंदबाज अभी तक अच्छी गेंदबाजी, तीसरा, और इस बार भी जड़ में डाला है। जैसे ही स्विच हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन परख लिया था और वो समझदारी के साथ डिलीवर किया, बॉल सीधा जड़ में गया था। एक और डॉट बनाता हुआ इस ओवर में फुरकान अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आए। स्पिनर गेंदबाज सामने पटकी हुई बॉल पटकने से पहले ही पिक कर लिया था बल्लेबाज ने। फुल टॉस बना के सीधा डीप मिड विकेट की दिशा में खेला था। केवल 1 रन आएगा और इस राधा मार्बल टिकम का 1 रन के सहारे स्कोर 10 रन हो चुका है। इस ओवर का पहला रन आता हुआ अच्छी गेंदबाजी फुरकान के द्वारा देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पकड़ बना लिया है फुरकान ने। लो स्कोरिंग मैच खेल रही है, 70 रन का लक्ष्य दिया है और गेंदबाजी अभी तक उसी प्रारूप से देखा जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी, इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आखिरी ओवरों तक जाएगी तो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम कोलकाता टेलीकॉम का होगा। फिलहाल रजरप्पा रामगढ़ के सोनू लेफ्टी इस बार काफी बाहर चले गए थे, दिशा से भटक गए थे और एक अतिरिक्त रन आएगा। राधा मार्बल टिकम का वाइड आता हुआ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, हाथ बाजू खोला है, स्टैंड में पहुंचाया और आसानी से एक छक्का जीत गया। एक लंबा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्क्वायर लेग के ऊपर से दे मारा था और अपने नाम किया है पहला छक्का। सोनू लेफ्टी, मैं इसी की बात कर रहा था, बल्लेबाज सोनू लेफ्टी बहुत ही सुंदर आक्रामक ढंग से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार भी उसी प्रकार से बाहर गए थे। इस बार तेज तरारा पेल और इनसाइड एज लगा, सीधा कीपर के दस्ताने में चली गई बॉल। बहुत ही अच्छा वापसी किया है यहाँ पे फुरकान ने, अपने टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाया है फुरकान ने। रजरप्पा रामगढ़ के एक जाबाज खिलाड़ी, खतरनाक बैट्समैन सोनू लेफ्टी को पवेलियन पहुंचाने का काम किया फुरकान ने। 4 रन जीत गया और उम्मीदें आशाएं को खत्म कर दिया। सोनू लेफ्टी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते थे अपनी टीम के लिए। पिछले ही बॉल में एक छक्का जीत किया था, बाजू खोला था, स्टैंड में पहुंचाया था। इस बार कट करने का प्रयास किया था लेकिन बॉल में वो गति थी, वो मिश्रण था, इनसाइड एज लगा और सीधा कीपर के दस्ताने में चली गई। एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया है राधा मार्बल टिकम का। और नए बल्लेबाज के रूप में छोटू फिर से वो गेंदबाज सूरज और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुके हैं रजरप्पा रामगढ़। रंजन छोटू रंजन के नाम से नए बल्लेबाज सामना करेंगे सूरज का। और इस बार सामने पटकी बॉल को हल्के हाथों से प्लेस कर दिया है, केवल सिंगल आएगा। राधा मार्बल टिकम का सिंगल आता हुआ, पहला बॉल तीसरा ओवर का और पहला ही बॉल में सिंगल ले लिया, छोर बदल लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। कन्हैया अब स्ट्राइक पे कन्हैया, सूरज का करेंगे सामना। पटकी हुई बॉल को उड़ा के मारने का प्रयास किया था, दिशा से काफी बाहर चले गए थे बल्लेबाज और गेंदबाज भी थोड़ी दिशा से भटकते हुए नजर आए। एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा राधा मार्बल टिकम का वाइड के सहारे, स्कोर 19 रन। और इस बार क्या न होगा, जी हाँ
वो क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया से आप ऊपर चले गए। नो बॉल का इशारा निर्णायक एक खान के द्वारा, और संभवतः ये फ्री हिट करने का मौका मिलेगा बल्लेबाज कन्हैया को, बाजू खोलने का एक अवसर मिलेगा, अपने आप को वो लय में लाने का पूरा पूरा सुनहरा अवसर है कन्हैया के लिए। क्या इस फ्री हिट को फायदा उठा पाएंगे कन्हैया? और इस बार सामने पटकी हुई बॉल को सीधा मार दिया है, लेकिन आसानी से फील्ड कर लिया। अच्छे क्षेत्ररक्षण करे चांद ने, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और क्षेत्ररक्षण में भी चाल लगाया है। अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचाया है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सूरज, अपने टीम की ओर से पहला पावर प्ले का ओवर लेके आए थे, कुछ खास रन दिया नहीं था। अब दूसरा अपने स्पेल का दूसरा आखिरी ओवर लेके आए हैं। इस बार दिशा से बाहर गए, अरे वाइड आता हुआ। इस बार थोड़े से ज्यादा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं सूरज। जो जिम्मेदारी, जो उम्मीद कप्तान का है, कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं सूरज। क्या इस प्रकार की गेंदबाजी इनको परिणाम तक लेके जा सकती है? इस बार बिल्कुल जड़ में डाला था, यो मिस आई हिट वाला हिसाब हो सकता था, लेकिन बैट में संपर्क हो गया और आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने राधा मार्बल टिकम का सिंगल आता हुआ। कुछ खास बल्लेबाजी देखी नहीं गई है अभी तक, और इस बार काफी बाहर चले गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। वाइड का इशारा आता हुआ निर्णायक एन खान के द्वारा। मैं तमाम खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि निर्णायक महोदय हमारे बिल्कुल सजग हैं, और अगर कुछ उस प्रकार का निर्णय आता है तो हमारे लिए और आपकी सुविधा के लिए एम्पायर स्कॉल थर्ड एम्पायर का भी सुविधा उपलब्ध है। तो आप हमारे निर्णायक से किसी अनुचित बातों का प्रयोग न करेंगे और खेल पर ध्यान देंगे। खिलवाने के लिए हमारे निर्णायक महोदय बिल्कुल अपनी जगह पर स्थित है। और इस बार काफी बाहर लेग स्टंप को हवा देते हुए सीधा चले गए कीपर के दास्तानों में। एक और अतिरिक्त रन आएगा। सूरज इस ओवर में काफी दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बॉलिंग करना चाहते हैं, अच्छा गेंदबाजी करना चाहते हैं और दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है, वही शॉट है जिस शॉट में आप प्रभावित होंगे। काफी अच्छा शॉट, कवर में मारा था, उड़ाया था, सिंगल बॉल 4 रन आया। राधा मार्बल टिकम का चौका आता हुआ। अच्छा कन्हैया इस बार वाइड होगा। जी हाँ, काफी बार वाइड लाइन के बहुत बाहर चले गए थे आप, दिशा से काफी भटक गए थे। वाइड आ गया और बहुत सारे
अतिरिक्त रन इसमें जुड़ चुके हैं इस ओवर में। अमूमन इस प्रकार की गेंदबाजी कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने का काम करेगी। आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो परिणाम आपके हित में जरूर हो सकता है। इस बार स्लोअर डिलीवरी मिड विकेट के क्षेत्र में केवल सिंगल आएगा। और इस तरह से राधा मार्बल टीका मगा ओवर की समापन होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे राजरप्पा रामगढ़। 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया है। 2 ओवर शुरुआत के बहुत अच्छे घटे थे। तीसरा जो ओवर आया सूरज का अच्छा कर सकते थे, अच्छा करने में सफल भी हो जाते। थोड़े अतिरिक्त रन इसमें ज्यादा खर्च कर दिए सूरज ने और 30 रन के स्कोर पे पहुंच गई रामगढ़ 11 की टीम। और नए गेंदबाज के रूप में बंटी कोलकाता टेलीकॉम के लिए लेके आए हैं कन्हैया करेंगे सामना। रंजन स्ट्राइक छोर पे मौजूद है। सामने पटकी हुई बॉल को उड़ा के मारने का प्रयास किया था। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में केवल सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। बंटी पिछले बार इन्होंने वो गेंदबाजी में अपना दमखम दिखाया था, वो शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। इस बार भी कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे बंटी। अब कन्हैया करेंगे सामना बंटी का। कन्हैया सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं, अभी तक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खास किया है नहीं अभी तक, लेकिन प्रयासरत है तभी से। कोई लंबा टारगेट नहीं है, आसानी से आराम से सिंगल रोटेट करके अपने टीम को ऊपर ले जाने का काम करें। और इस बार भी हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट में कोई संपर्क नहीं, सीधा पैर से टकराई बॉल और एक डॉट बॉल आता हुआ। राधा मार्बल टीका मगा इस मैच के स्पॉन्सर और प्रायोजक के रूप में टीका मगा में स्थित मार्बल की दुकानें, आप जरूर वहां पे संपर्क करें, लाभ उठाएं। और इस बार रिवर्स लगाया है, बहुत ही ऊंचा गया है, नो मेंस एरिया में गिरा है बॉल, सीधा सीमा रेखा के बाद चला जाएगा। एक और 4 रन आता हुआ। कन्हैया छोटे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, लेकिन वो जबरदस्त शॉट देखने को मिला इनके बैट से। काफी देर से सिर्फ रोटेट कर रहे थे, सिंगल खिला रहे थे। इस बार रिवर्स लगाया और सीधा स्टैंड में पहुंचाया। एक चौका अपने नामांकित किया कन्हैया ने और रन गति में वो तेजी देखने को मिली। 35 रन के स्कोर पर राजरप्पा रामगढ़ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाके हल्के हाथों से सम्मान दिया स्टेट के दिशा में। और जब तक बॉल फील्ड होती आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया, कामयाब हो गए। एक सिंगल आया, राधा मार्बल टीका मगा सिंगल आता हुआ। अब रंजन करेंगे सामना और सामने पट गई बॉल को आसानी से मारने का प्रयास किया था, घुमाया था बल्ला को मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन केवल सिंगल आएगा। एक और सिंगल राधा मार्बल आता हुआ। और ये देखिए मैच को चलाने का प्रयास कर रहे कन्हैया, अच्छे गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब बॉलों का वेट कर रहे हैं, बॉल के प्रारूप ही अपना निर्णय बना रहे हैं। और इस चौथे ओवर के समाप्ति के बाद 37 रन 3 महत्वपूर्ण विकेट राजरप्पा रामगढ़ का पतन हो गया है। अब यहां से सिर्फ 6 ओवरों का गेम बच गया है और महज 33 रनों की आवश्यकता है राजरप्पा रामगढ़ को।
6 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता है। अच्छा प्रयास किया था गेंदबाजों ने, पहले के 2 ओवर बहुत ही अच्छे निकाले थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में रामगढ़। और छोटी बॉल को घुमा के मार दिया है फाइन लेग के एरिया में सीधा, और इस बार केवल आसानी से फील्ड हो गया, 2 रन लेने में सफल हो गए। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खा के अंदर आते हुए नजर आई। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। राधा मार्बल टिकमगा एक और डॉट बॉल आता हुआ। फरकान जो अच्छी गेंदबाजी, स्पिनर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम के लिए बेहतर स्थिति लाया था, और इस बार भी उसी प्रारूप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फुरकान। मेहनत जारी है कोलकाता टेलीकॉम का, और इस बार फुल टॉस डिलीवरी, लो फुल टॉस था, बॉल स्वीप करने का प्रयास किया था, लेकिन लेग बाई के माध्यम से केवल एक सिंगल आएगा। और इस सिंगल के सहारे स्कोर 40 रन। अब यहां से केवल 30 रनों की आवश्यकता। घुमा के मारने का प्रयास किया था कन्हैया ने, लेकिन बैट और बॉल में कुछ खास संपर्क हुआ नहीं, केवल डॉट बॉल आएगा। राधा मार्बल टिकमगा डॉट बॉल आता हुआ, और घुमा के मारने का प्रयास किया था, बहुत ही तेज घुमाया था बल्ला, लेकिन बैट में कुछ संपर्क नहीं हुआ। लेग बाई के माध्यम से 1 रन आएगा, और इस तरह से एक और राधा मार्बल टिकमगा ओवर की समाप्ति होती हुई, और इस ओवर की समाप्ति के बाद केवल 41 रन के स्कोर पे पहुंच गई है रजरप्पा रामगढ़। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 41 रन के स्कोर पे रजरप्पा रामगढ़। अब यहां से 30 बॉल का खेल बाकी रह गया है, और इन 30 बॉलों में केवल 29 रन की आवश्यकता है। और रवि मेंडिस अपनी टीम की ओर से 6ठा ओवर लेके आए हैं रवि मेंडिस, और सामना करेंगे कन्हैया। और ये शॉट है भाई, काफी उम्दा शॉट अपने बैट से निकाला है, और सीधा स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है कन्हैया ने। मेंडिस के बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। राधा मार्बल टिकमगा एक और चौका आता हुआ। मेंडिस अपने नाम के अनुरूप ये बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलेगा, और इस बार भी वही नतीजा है। प्लेयर जरूर भाग रहे हैं, लेकिन बॉल को रोकने में असमर्थ रहेंगे, और एक और चौका लगातार 2 बॉलों में 2 चौके लगा दिए गए। मेंडिस के इरादों को चकनाचूर कर दिया है। अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे मेंडिस, लेकिन 2 बॉलों में 2 लगातार चौका कन्हैया के बैट से आता हुआ।
हैट्रिक पे कन्हैया, क्या ये चौकों का हैट्रिक लगा पाएंगे? और इस बार भी रिवर्स, और इस बार भी वही नतीजा है, फिर से प्लेयर भाग रहा है, इस बार भी रोकने में और समर्थ रहेंगे। 3 बॉलों में 3 रिवर्स और तीनों ही स्टैंड में पहुंचा दिया। सीधा 4 रनों के लिए गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। हैट्रिक आता हुआ राधा मार्बल्टी का मगा, हैट्रिक आता हुआ। और एक और इस बार उड़ाया है, लगातार 4 रिवर्स लगाया है यहाँ पे और चारों स्टैंड में पहुंचाया है। 3 चौकों के बाद अब ये पहला छक्का रिवर्स लगाकर अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कन्हैया के बैट से देखने को मिल रहा है। बैंडिस के इरादों को बिल्कुल नाकाम किया है। क्या ये भी रिवर्स होगा? जी यहाँ पे फिर से रिवर्स और फिर से यहाँ पे उड़ा दिया है और सीधा स्टैंड में पहुंचा दिया है, बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया है। काफी आक्रामक ढंग से यहाँ पे दिखाया है कन्हैया ने। केवल 5 रनों की आवश्यकता है। बैंडिस को यहाँ पे बर्बाद कर दिया है। और एक और, क्या ये हैट्रिक छक्का होगा? और इस बार क्लीन बीट करते हुए और इस ओवर की समाप्ति होते हुए और इस ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन के स्कोर पे पहुंच चुकी है रजरप्पा रामगढ़ की टीम। शायद ये आदिल और शुभम, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी कन्हैया ने। अब दोनों ही बल्लेबाज रिटायर्ड हट होके चले गए हैं और 2 नए बल्लेबाज आदि और शुभम होल्डर के नाम से। और पहला छोटा बॉल था, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, मारना चाहते थे लेकिन क्लीन बीट हो गए। केवल 5 रन की आवश्यकता है रजरप्पा रामगढ़ को। और इस बार घुमा के मारने का प्रयास किया था लेकिन बैटर बॉल में कोई अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल आता हुआ आदि, ये देखिए शॉट लगाया, सीधा स्टैंड में पहुंचाया है और इस छक्के के साथ अपने नाम कर लिया है मुकाबला। रजरप्पा रामगढ़ आज की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बनती हुई और आज का तीसरा महामुकाबला इस 7वें संस्करण एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल मुकाबला रजरप्पा बनाम पैराडाइज देवघर के बीच खेला जाएगा। तो आप तमाम दर्शक बिल्कुल तैयार रहें। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक सुनिश्चित और निर्णायक मुकाबला। इन दोनों ही टीमों में जो टीम अच्छी प्रदर्शन करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, फाइनलिस्ट टीम बन जाएगी। और यहां से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, 2 अच्छी टीमें पैराडाइज देवघर बनाम रजरप्पा रामगढ़, दोनों ही संतुलित